यस, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग फैक्टराइज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज वो दिन आ चुका है और आज मैं आप लोगों को फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल सिखाऊंगा। बिल्कुल, सबसे पहले आप ध्यान में रखो फैक्टराइज क्या होता है। फैक्टराइज मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 या तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है डिग्री 3, हमें उनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। यस, नाउ हाउ टू फाइंड फैक्टर्स। तो आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, काफी बच्चों को अगर 8th का फैक्टराइजेशन एक्सपांशन आज भी याद है तो उनको काफी कंफर्टेबल है, बट मैं आपको इतने बेसिक लेवल से सिखाऊंगा कि आपको आज के आज फैक्टराइजिंग समझ में आ जाएगा। बी अटेंटिव, ओके। सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों फैक्टराइज में, यू नो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। यस, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, जैसे 12 और 1, फर्स्ट टर्म विथ लास्ट टर्म, ऑलवेज 12 इंटू 1 कितना होता है 12। 12 के मुझे दो फैक्टर ऐसे बताओ जिसका टोटल -7 आए। आई रिपीट, 12 के दो फैक्टर बताओ, फैक्टर्स जिनका टोटल क्या आएगा -7। तो 12 के फैक्टर तो आपको आते हैं ना, 4 3 12, सो 4 3, लेकिन हमें कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, माइनस। ओके, कोई बोलेगा सर 6 2 12 होता है, वो आपने क्यों नहीं कहा। एग्री, 6 2 12 होता है, आप बिल्कुल सही हो। चलो, लेकिन क्या 6 और 2 का टोटल 7 आएगा? नहीं आएगा ना। सो रिमेंबर, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे आपके दिमाग में, बट उसमें से कौन से दो फैक्टर आप सिलेक्ट करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जिनका टोटल मिडल टर्म आए -7। ओके, सो -4 इंटू -3 करेंगे तो +12 आ गया, और -4 -3 का टोटल कितना आएगा -7। देखो, दोनों तरह से सेट होना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सो अब हम इसे लिखते हैं 12x² - 4x - 3x + 1। दोस्तों, इसे एक और नाम से जानते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप इसे क्या कह सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसे स्प्लिट कर दिया, आप ऐसा भी समझ सकते हो। ओके, अब फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 से कॉमन, ऑलवेज ये फिक्स है, फर्स्ट 2 टर्म्स कॉमन, लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन। चलो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4x, क्या बचेगा 3x - 1, बिकॉज 4 3 12, 2x है तो x² और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4x। इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, नो प्रॉब्लम, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा। ब्रैकेट में 3x प्लस बिकम्स माइनस, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है। ओके, तो अंदर की साइन चेंज करनी पड़ती है। क्लियर एवरीबॉडी? अब ये दोनों ब्रैकेट देखो सेम है, तो आंसर आएगा 3x - 1 4x - 1। जहां दो ब्रैकेट आ गए ना, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब सेकंड सम को समझो। देखो, वापस आप लोगों को बहुत आराम से सोचना है, कोई जल्दी आपको भी नहीं है, कोई जल्दी मुझे भी नहीं है, इजंट इट। हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.4 और उसका भी क्वेश्चन नंबर 4, वी आर क्वाइट अहेड। ओके, तो आराम से समझो। पहला स्टेप, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें। अब आपके दिमाग में फिट हो रहा है ना, कि ऐसे ही होता है। 2 3 6। नेक्स्ट स्टेप, 6 के दो फैक्टर बताओ दोस्तों जिसका टोटल 7 आए। 6 1 दोनों के आगे प्लस का साइन, क्योंकि हमें +7 चाहिए। अगेन आपको ऐसा हो सकता है, सर 2 3 6 होता है, 2 और 3 क्यों नहीं लिया, क्या 2 और 3 का टोटल 7 होता है? नहीं, 5 होता है। गलत जवाब। सो देखो दोस्तों, फैक्टर्स आपको बहुत सारे दिमाग में होंगे, बट कौन से फैक्टर सिलेक्ट करो
जिनका मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और जिनका एडिशन करे तो 7। अब इसको कैसे लिखेंगे? 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। ओके, ये जो वेरिएबल होता है ना, वही वेरिएबल दोनों को लगेगा। चेक करो, यहाँ जो वेरिएबल x है मैंने वही लगाया। सो जब आप लोग फैक्टर्स लिखते हो ना स्प्लिट करके, तो वेरिएबल को कांस्टेंट रखना, x हो तो x, y है तो y। ओके, नाउ कॉमन निकाले फर्स्ट टू लास्ट टू। 2 और 6 में से कॉमन 2, x भी कॉमन है, क्या बचेगा? x 2 3 जा 6 प्लस इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, मतलब 1 ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3। अब ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम होंगे। देखो आगे भी आप, ये दोनों ब्रैकेट ऑलवेज कैसे होते हैं? सेम। मतलब आपको सम सॉल्व करते वक्त याद रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट सिमिलर होने ही चाहिए, वरना कोई गड़बड़ हुई है। ओके, फाइनल स्टेप में x प्लस 3 कॉमन और यहां बचेगा 2x प्लस 1। ओके, चलो और एक बार अच्छे से समझे। देखो, जब भी आप लोग एक नया सम सीखते हो ना, तो उसको उसी तरह से समझो जैसे ये पहली बार है। हो सकता है कि आपको ये पूरा समझ आ गया, वेरी गुड, कीप इट अप। ओके, बट मैं आपको वापस से ये सम उसी तरह से सिखाऊंगा एज इफ आप पहली बार पढ़ रहे हो। हाँ, ओके, दैट्स माय वे ऑफ टीचिंग, इसीलिए तो आप सबको समझ में आता है। थैंक यू। ओके, पहला स्टेप क्या था? फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, बट माइनस आएगा। हाँ, ओके, 6 इंटू 6 36 विथ नेगेटिव साइन। अब मुझे -36 के दो फैक्टर बताओ जिसका आंसर आए +5। आई रिपीट, -36 के दो फैक्टर जिनका टोटल आए +5। दिमाग में चालू कर दो फैक्टर्स ढूंढना। 12 3 जा 36, 9 4 जा 36, 6 6 जा 36। बहुत सारे फैक्टर्स है ना, बट कौन सा पैर आएगा? सही सोचा, 9 4 जा, यहाँ -9 +9 और यहाँ -4। अब आप सोचोगे सर +9 और -4 क्यों लिया? देखो दोस्तों, हमें -36 लाना है ना, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ गया आंसर, और 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई सेट हो गया। अब जरा टोटल करके देखे +5 आता है कि नहीं। व्हाट इज +9 -4 +5? सो देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से रफ वर्क आप लोग कर सकते हो, या बिल्कुल आपके क्वेश्चन के बाजू में भी शो कर सकते हो। चलो अब इसको लिखें, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। क्या समझाया था? वेरिएबल जो भी है वही दोनों में लगेगा। ओके, कॉमन निकालें, 3x कॉमन, 2x प्लस 3। चेक कर लो एक बार, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, इन दोनों में से कॉमन, 4 और 6 में से 2 कॉमन, माइनस साइन, 2 कॉमन, ब्रैकेट में 2x प्लस 3। आप सोचोगे सर माइनस का प्लस क्यों कर दिया आपने? दोस्तों मैंने आगे भी तो समझाया था, ये माइनस है बट मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज होगा ना, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आए, सो फाइनल आंसर आया 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट सम नंबर 4। अगेन ऐसे समझना है जैसे पहली बार समझ रहे हो। ओके, चलो पहला स्टेप क्या था? अब तो याद है सबको, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट टर्म विद द लास्ट टर्म। 3 इंटू
-4 कितना होता है? -12। -12 के मुझे दो फैक्टर बताओ जिनका टोटल आएगा -1। कोएफिशिएंट नहीं है ना, तो कितना समझा जाएगा? -1। सोचो 12 के फैक्टर बहुत सारे हैं। 6 2 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 3 और 4 +3 -4। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ जो सिंबल चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो साइन चाहिए ना, बड़े नंबर को वही साइन। जैसे यहाँ माइनस चाहिए तो बड़े नंबर को माइनस, यहाँ हमें प्लस चाहिए था क्वेश्चन में +5, तो बड़े नंबर को प्लस। इतना याद रखना। ओके, चलो अब इसको लिखें। 3x² + 3x -4x -4 कॉमन निकालेंगे। 3x x + 1 4 कॉमन x + 1 x + 1 कॉमन हो गया। दूसरे ब्रैकेट में 3x - 4। So this is how you can factorize any quadratic polynomial। quadratic polynomial का मतलब डिग्री कितना होता है? 2। अब चेक कर लो, हर एक का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2। तो आज आप लोगों ने फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखा। मैं आपको इसके और बहुत सारे प्रैक्टिस सम्स इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स पास ऑन कर दूंगा। ओके, बाय।